जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। इससे पहले हम लोग कर लिए हैं परसेंटेज, इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, ये भी कर लिए। नल और टंकी कर लिए। सारे के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का सुविचार है मेरे भाई, महान चीज़ उन लोगों के साथ घटित होती है जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना बंद नहीं करते हैं। वैसे लोगों के साथ महान चीज़ें घटित होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 95 25 14 54 68 पे व्हाट्सअप करें। तो आइए अब सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है मेरे भाई? रवि सेल्स अ लैपटॉप बैग टू रीता फॉर Rs 1920 एंड ही सेल्स अनदर सिमिलर लैपटॉप बैग टू विनय फॉर Rs 1280। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग द लैपटॉप बैग टू रीता इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इन सेलिंग द लैपटॉप बैग टू विनय। At what price should Ravi sell the laptop bag to make a profit of 25%? यानी रवि एक लैपटॉप रीता को 1920 रुपया में बेचता है और दूसरा सामान लैपटॉप बैग जो है विनय के हाथों 1280 रुपया में बेचता है। रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित जो प्रतिशत लाभ है वो विनय को लैपटॉप बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर है। तो इसको पहले हम ठीक करते हैं मेरे भाई। इसको कई तरीक़ा से बनाने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, फिर इसके बाद सैटर्न और निश्चित आपको मेथड से बताएंगे। तो आइए इसको करते हैं। प्रॉफिट हो रहा है किसके साथ? रवि के साथ बेचने से, जबकि लॉस हो रहा है विनय के साथ बेचने से। ठीक है, तो इसको वाला को आप सेलिंग पर्पज से है तो SP1 माइनस CP लिखो, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, SP बड़ा उसमें हो जाता है और CP छोटा हो जाता है। जबकि लॉस होता है तो जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, CP बड़ा हो जाता है और SP क्या हो जाता है मेरे भाई, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह हम लिख लिए। ठीक, आई होप आपको समझ में ये चीज़ें आती होगी। तो पहले 1920 रुपया में बेचा, तो पहला SP क्या है मेरा, 1920 है। ठीक है, तो A माइनस CP कर लो। देन ये क्या है मेरे भाई, ये CP आपका रहेगा ही और SP2 क्या है मेरा, 1280 है। तो यहाँ 1280 लिख लेंगे। नौ मेरे भाई ये CP इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस CP और माइनस CP कर लेंगे। आप डायरेक्ट -2 CP लिख सकते हो, हमें समझाना है सो हम समझा रहे हैं। 1920 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 1920 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 CP इक्वल 1280 प्लस 1920 क्या होगा मेरे भाई, 3200 होगा। 3200 जो कि माइनस में ही होगा। ठीक है, तो हम माइनस को क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस चला जाएगा, तो 2 CP इक्वल 3200 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो CP इक्वल क्या, 3200। ये आपका क्या, 3200 2 से 1600 बार में चला जाएगा, यानी CP आपका क्या है, 1600 है। देन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 25% का लाभ कमाने के लिए रवि को लैपटॉप किस कीमत पर देता या उसे बेचना चाहिए। तो इसका 25% निकालेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि रवि को लैपटॉप किस कीमत पर बेचना चाहिए लाभ कमाने के लिए, मतलब जुटेगा लाभ कमाना है तो ये हो जाएगा 5/4। तो इसमें 5/4 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये चला जाएगा 400 बार में। अब 400 गुनी 5 करेंगे तो 200 इसका क्या हो जाएगा, इस भाव में उसको देना चाहिए। ठीक है, तो ये D फॉर देव सेना करेक्ट ऑप्शन
डी होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए इसका एक और तरीका को समझते हैं मेरे भाई। अगर P बराबर एल हो, मतलब लाभ बराबर हानि हो, तब क्या करते हैं? तब करते हैं CP इक्वल SP1, मतलब पहला जो सेलिंग है वो जोड़ लेंगे प्लस SP2 और बट्टे क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक शॉर्ट्स भी बनाए हुए थे। शॉर्ट्स वाले फंक्शन में जाकर आप देख सकते हैं इसको। SP1 क्या है मेरा भाई? 1920 है। और SP2 क्या है मेरे भाई? 1280 है। इस तरह इसका CP आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमने जो यहाँ किया डायरेक्ट यहाँ किया। ठीक, तो दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1920 प्लस 1220 3200 हो जाएगा और बट्टे 2 हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से आपका CP आ जाएगा 1600। अब आगे जो प्रोसेस कर रहा है 25%, तो इसका 25% ये CP है आपका। तो 25% तो ये वाला प्रोसेस आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, एक मेज को 210 रुपया और 420 रुपया में बेचने पर क्रमशः L1% और L2% की हानि होती है। अब कितना का होता है पता नहीं है, सिंबॉलिक तौर पे दे रखा है L1 और L2% की हानि होती है। यदि L1 माइनस L2 इक्वल 7 हो तो मेज की कीमत क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए इसे अब करते हैं। तो CP इक्वल क्या लिखेंगे मेरे भाई? CP इक्वल लिखेंगे SP गुनी 100 और बट्टे 100 प्लस और माइनस दोनों, ये फार्मूला ले, P और L दोनों के लिए ये फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, 100 घटाएंगे। SP इसमें क्या है मेरे भाई? 210, क्या है? 210 है और गुनी 100 कर लेंगे और बट्टे 100। चूँकि हानि हो रहा है तो L1 को घटा लेंगे। इसमें क्या करेंगे? L1 को घटा लेंगे। ठीक, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट आप ले सकते हो। ठीक है, देन दूसरा CP ये वाला इसका काम हो गया। तो अब इसका, तो इसका SP क्या है मेरे भाई? 420 है, गुनी 100 कर लेते हैं और बट्टे ये 100 माइनस क्या हो जाएगा? 100 माइनस L2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। आप कंपेयर कर सकते हो या इतना बराबर आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम इक्वेशन के जरिए आपको बता रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह। 210 गुनी 100 बटे 100 माइनस L1 ए इक्वल 420 गुना 100 और बट्टे 100 माइनस L2 ए हुआ। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। तो आइए अब इसको काट पीट करके छोटा करते हैं, देन इसको ये करते हैं। तो 210 दूना 420 होता है, 2 बार में चला गया। 100 से 100 इजीली आपका चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह के फॉर्मूले लेगा। 100 माइनस L1 इक्वल, इसमें कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100 माइनस L2 ये हुआ। तो ये हो जा रहा है आपका 200 माइनस 2L1 माइनस 100 माइनस L2 ये हो जाएगा इक्वल ए करके। ठीक है, अब आइए अब इसको लिख सकते हो माइनस 2L1 माइनस L2, माइनस नहीं ये आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल, इसको आप लिख सकते हो 100 और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 200 होगा। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो चीज़ों को। 2L1 प्लस L2 इक्वल माइनस 100 ये हुआ। तो अब ये जब हो गया तो अब क्या करेंगे? इसको आप जो है थोड़ा और बढ़िया से लिखना चाहो तो चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप इतना कर लिए। फिर आगे कहता है यदि L1 माइनस L2 इक्वल 7 है, L1 माइनस L2 इक्वल क्या दे रखा है मेरे भाई? 7 दे रखा है। तो हमने 7 यहाँ से लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब इसको करते हैं। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह जो है, या जोड़ने पर आप डायरेक्ट यहाँ पे -1 कट जा रहा है तो आप घटाओगे नहीं, डायरेक्ट इसको क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, इस तरह चीज़ों को आप करेंगे। तो यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, तो एक क्या आपका हो जाएगा, -2 L1 में से L1 जाएगा तो -L1 बचेगा, इक्वल A 100 में से 7 चला जाएगा तो -93 बचेगा, -93। तो L1 आपका क्या होगा मेरे भाई, L1 आपका आ गया 93। आप समझ पा रहे होंगे। अब इस तरह L2 निकाल लेंगे। L1 जब 93 आया है तो देख लेते हैं, तो मैच की कीमत क्या है, कोई एक आ गया तो दूसरा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L2 निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक का दे रखा है, क्या दे रखा है, बेचने पर SP दे रखा है। तो CP इक्वल SP मतलब 210 और गुनी 100 बटे ये जो यहाँ पे लिखे फार्मूला, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 93 आप यहाँ पे कर लो, 100 - 93 यानी 93। तो 210 गुनी 100 और बट्टे ये क्या 100 - 93 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब काट पीट कर लेंगे तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो क्या 7 × 21 3 यानी 30 हो जाएगा। अब 30 × 100 जब करते हैं तो 30 पे 3 पे 3 0 आ जा रहा है जो 3000 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर B4 बाहुबली ए होगा। ठीक है, इसको आप इजीली शॉर्ट मेथड भी बना सकते हैं, हमें बताना है तो हम लॉन्ग बता रहे हैं। आप इन चीज़ों को अभी नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लाएंगे और यहाँ से आप कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं, उसके बाद ये कर लेंगे, तुरंत बन जाएगा। आइए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेचता है। अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। अनिकेत की प्रतिशत हानि क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, इजी सवाल है मेरे भाई, बहुत आसान और लाजवाब सवाल है, CISF पुलिस का है। तो आइए करते हैं। ए आपका CP होगा और ए आपका क्या होगा, SP होगा। यहाँ पे कुछ टर्म है जो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लो शांतनु एक वस्तु खरीदता है 100 में और बेचता है 12% लाभ पर, मतलब 112 में बेचता है। तो ये आपका शांतनु के लिए SP और CP हो गया। ठीक, अब पुनः आगे कहता अनिकेत ने, ये अनिकेत है, यहाँ पे अनिकेत है, अनिकेत ने इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। ठीक है, तो देन मेरे भाई ये आपका CP हो गया, शांतनु का SP हो गया ये, लेकिन अब ये बदल जाएगा, यहाँ पे ये इसका CP अनिकेत के लिए ये CP हो जाएगा और शांतनु के लिए ये SP हो जाएगा। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। तो शांतनु के लिए आप यहाँ पे समझ गए, तो CP आपका क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा और SP क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, 12 की हानि हो रहा है। कितना पे, 112 पे हानि हो रहा है ना, 112 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ये आपका लॉस % हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लेंगे तो 4 से ए चला जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 4 से ए जाएगा, 4 दूना 8 और 8 चुका 32, 28 बार में। ठीक है, अब इसको 4 से ए जाएगा 25 टाइम्स 25 बार में और ए 4 से जाएगा 7 बार में। तो 25 तिहाई 75 और बट्टे 7 होगा ये। अब इसको सारे फ्रैक्शन में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको चेंज कर लेंगे। तो 7 है 70 यानी 10 सही, शेषफल 5, तो 5 और बट्टे 7 ए होगा। 10 सही 5/7 जो कौन सा ऑप्शन है, C4 कौन प्यार है, ए करेक्ट होगा, ए वाला C ऑप्शन। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, इसमें भी एक कहता है, तो आप डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ेंगे। अब जो है शॉर्ट मेथड को हम लोग
फ्लो करेंगे। तो 832 प्लस 448 और बट्टे 2 करेंगे, ये आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो सीपी इक्वल, अब दोनों को ऐड करते हैं, 832 को और 448 को, तो ये क्या आता है, 8 प्लस 2 10 आता है, 4 3 7 और 1 8 आता है, और 12 4 8 12 बट्टे 2, यानी ये 2 से भाग जब होगा तो 640 बार में चला जाएगा, यानी सीपी जो है 600 है। अब कहता है यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, एसपी क्या है। तो 10% पर बेच रहा है, मतलब ये कि 90% पे वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, कितना पे बेचा जा रहा है, 90% पे। तो 640 का 90% आप डायरेक्ट निकाल लो, इस तरह चीज़ों को आप कर लेंगे जल्दी से। तो न चुका 36 कैरी 3 और न छक 54 और 3 57, 5 7 57, यानी 576 रुपया, जो ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर है। आइए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में के घाटे में बेचता है। यदि उसने उस 60 लाख रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, अगर वो 60 लाख रुपये में बेचता तो प्रॉफिट होता कितने का, 7 लाख का। ठीक है, कितने का होता, 7 लाख का। ये आप कर रहा है यहाँ पे, तो बेचा है कितना, 50 में, तो कितने का, 7 लाख का घाटा हुआ है। ठीक है, ये सवाल कर रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी समझ सकते हो, तो उसका लाभ, तो ये लाभ है, पूर्व घाटे का लॉस 7 गुना होता, तो 7 गुनी लॉस कर लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एसपी, इसके लिए SP1 माइनस सीपी करेंगे। सीपी यहाँ पे कांस्टेंट है, एसपी केवल चेंजेबल है। लॉस में सीपी पहले और एसपी बाद में, ये SP2 आपका होगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। और एक क्या है मेरे भाई, 7 गुना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पे लिख लेंगे, 7 गुना ये हो जाएगा। ठीक, आइए अब जो है फिर इसको आगे का काम करते हैं। तो एसपी पहले क्या था, 60 था, 60 में बेचता तो प्रॉफिट होता, जबकि बेचा क्या मेरे भाई, सीपी कांस्टेंट है, बेचा 50 में ही, लक्ष्य नहीं लिखेंगे, इक्वेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 60 माइनस सीपी इक्वल 7 सीपी माइनस 5 सत्ते 35, यानी 350 होगा। ठीक है, तो ए प्लस 7 सीपी इधर आएगा तो माइनस 7 सीपी हो जाएगा, और माइनस सीपी माइनस 8 सीपी हो जाएगा, इक्वल ए 350 से माइनस में है, यहाँ लिखो, और ए 60 इधर आएगा प्लस से, तो ए माइनस आपका हो जाएगा। तो इस तरह माइनस 8 सीपी इक्वल क्या होगा, 410 होगा, 410। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब जो है देन एक क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल आपका आ जाएगा 400, ये 10 है, 410 और बट्टे 8 ये होगा। ठीक है, इसको अब काट पीट कर लेते हैं। तो 8 पंचे 40, 10 बच गया, 8 एकम 8, 2 बच गया तो 0 डाल लेंगे, दशमलव तो 20 हो गया, तो 8 दूना 16 और 8 पंचे 40, यानी 51.25 लाख हो जाएगा। ये आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो वही तो बोल रहा है मशीन का क्रय मूल्य क्या है, तो 51 यानी 51.25 लाख ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो ए फॉर एप्पल करेक्ट है। आइए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता। यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि प्रारंभिक जो लाभ है ना, उस प्रारंभिक लाभ के 1/3 भाग के बराबर हानि यानी लॉस होता। ठीक है, तो SP ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को यहाँ पे लिखेंगे SP1 माइनस सीपी, सीपी कांस्टेंट है 1/3। यहाँ पे देखने वाली बात है, ए आपका 1/3 यहाँ से, तो ए तिगुना हो जाएगा। आप जो है
ऐसे कर सकते हो। ये इक्वेशन अर्थमेटिक्स क्या है, शब्दों का खेल है, शब्द को पकड़ना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है प्रारंभिक लाभ के 1/3, तो प्रारंभिक लाभ ये है इसका 1/3 के बराबर लॉस होता है, मतलब P बराबर 3LA होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मेशन के तौर पे लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे SP1 माइनस CP इक्वल 3। CP कांस्टेंट है, लॉस हो रहा है तो CP बड़ा है और SP छोटा है, तो SP2 यहाँ डाल लो। सही है। अब यहाँ पे बेचा 480 में बेचा, 480 में जब बेचा मेरे भाई तो कितने का, ये तो CP हमें पता कर लेना है, तो 3CP और माइनस SP2 400 है यहाँ पे, तो आप 400 यहाँ डालो। 480 माइनस CP इक्वल 3CP माइनस 4×3 1200 ये होगा। ठीक है, तो A प्लस 3CP इधर आएगा तो माइनस 3CP यानी 4CP हो जाएगा इक्वल A 1200 है और A प्लस 480 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 1680 ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल पहले हम कर लेते हैं, तो A और A चला जाएगा। CP इक्वल क्या होगा 1680/4 ये होगा। ठीक है, अब इसको काट पीट करके छोटा कर लेंगे, तो आइए 4 चौका क्या होगा 16 होगा, 4 दूनी 8 होगा, यानी 420 इसका CP होता। क्या होगा 420 इसका CP होगा, जो कौन सा ऑप्शन है C4 कॉर्नर प्यार है, एक करेक्ट होगा। CGL मेंस 2021 में पूछा हुआ सवाल था। 7 नंबर सवाल है, किसी वस्तु को 123 रुपया 40 पैसा में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे रुपये 108 रुपया में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5 होगा। यदि वस्तु को 120 रुपया 75 पैसा में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ये हमें से पूछ रहा है। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, मेंस में ये भी पूछा हुआ है। तो आइए अब इसको करते हैं। तो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर, यहाँ से देखेंगे इसे 108 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 1/5 अधिक होता, तो ये 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो अधिक मतलब ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट और बट्टा में लॉस इक्वल 6/5। आप समझ पा रहे होंगे, ये 20% का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5P इक्वल 6L आप लिख सकते हो। हाँ सही है, ओके रिपोर्ट। देन इसको लिख सकते हो SP1 माइनस CP, यहाँ पर भी CP कांस्टेंट है, और इसको लिख सकते हो CP माइनस SP2, यहाँ पर भी 6 से क्या कर लोगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब आइए जो दिया है उसको देखते हैं। 123 रुपया 40 पैसा दिया हुआ है, 123 रुपया 40 पैसा माइनस CP इक्वल 6 इंटू CP, इसमें क्या है CP इसमें है 100 कितना दे रखा है 108, CP तो कांस्टेंट है, SP दे रखा है 108, तो 108 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा CP चला आएगा, तो 123.40 में 5 से जब गुना करेंगे तो ये होगा 617 माइनस 5CP आप लिख लो इक्वल ये होगा आपका 6CP माइनस 648 48 ए। ठीक है, तो प्लस 6CP इधर आएगा तो माइनस और ए माइनस माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 11 CP इक्वल
ये -648 है और ये प्लस इधर आएगा तो -617, दोनों को जोड़ेंगे तो -1265 होगा। माइनस से माइनस सबका चला जाएगा। Cp इक्वल भाग लग जाएगा 11 से, तो 11 एकम क्या होगा, 11 होगा। 16 तो 11 एकम 11 और 11 पचे 55, यानी लागत मूल्य क्या है, Cp 115 है। ठीक है, और इसमें क्या है, दोनों स्थिति में लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि हानि नहीं हुआ है, लाभ हुआ है। तो अब लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत लास्ट में क्या कर रहा है, ये 123 रुपया 40 पैसा में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे इतना में बेचकर होने वाली हानि से 20% अधिक है, तो वस्तु को 120 रुपया 75 पैसा में बेचने पर लाभ प्रतिशत अब ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर देख लेंगे, क्या अंतर आ जा रहा है, 5.75 का अंतर आ जा रहा है। चूंकि यहाँ Cp क्या है, 115 है, Cp 115 है, तो Sp क्या है, 123, तो ये कितना का अंतर हो जा रहा है, 120 ना है, हाँ Sp 120 है, इस रेट पे बेचने को बोल रहा है। तो 5.75 Acp और Asp घटा लेंगे। आप ऐसे कर लो, अगर आपको समझने में परेशानी है तो आप इस तरह चीज़ों को भी इजीली कर सकते हो। अब इसको घटाओगे तो इतना आ जाएगा, क्लियर हो गया। और बटे कितना पे, 115 पे, तो 115 कर लेंगे और गुनी क्या कर लेंगे मेरे भाई, 100 कर लेंगे। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ से डेसिमल को गायब करोगे, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 100 से 100 आपका चला जाएगा। और ये 575 है, 115 है, तो 5 बार में 15 × 75, यानी 105 गुनी 5 करेंगे तो 575 होगा, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा, 5% होगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, गेन हुआ 5%, D4 देवसेना, ये भी CGL मेंस का है। 8 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कहता है 8 नंबर सवाल। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपया में बेचा। कुछ लाभ पर एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा। यदि उसने वस्तु को 800 रुपये में बेचा होता तो उसे पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या करा है, लाभ के 1/3, लाभ के 1/3 अर्थमेटिक्स शब्दों का खेल है, इस पे ध्यान रखेंगे। लाभ के 1/3, यहाँ क्या हानि होता है, यानी लॉस, मतलब P इक्वल आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3LA होगा। ठीक है, अब आइए जो पहले करते आ रहे हैं उसी तरह इसको करेंगे। A प्रॉफिट है, इसको लिखेंगे SP1 - Cp इक्वल 3 × ACP और माइनस SP2A। तो पहले बेचा 960 में, अब बेचेगा 800 में, SP2 800 होगा। ठीक है, तो 960 - Cp इक्वल 3, और ACP आपका क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट SP यहाँ पे क्या है, 800 रुपये है, तो 800 रुपये यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। A आपका 3Cp हो जाएगा और -2400 हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे तो 4Cp होगा, A + 3Cp इधर आएगा तो -3Cp हो जाएगा। और 2400 में 9 से जोड़ लेते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, 3300 डायरेक्ट आएगा, 2400 ए 900 है, तो 3300 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस को माइनस से आप कैंसिल कर सकते हो, माइनस से माइनस चला गया, तो Cp इक्वल आप लिख सकते हो 3300 और बटे 4। ठीक है, इसको काट पीट करो, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 चौका 32, ये 100 हो गया, यानी 25 बार में चला जाएगा। तो 825, ये क्या देख लेते हैं, क्या
3300, यहाँ पे क्या है कुछ 960, सॉरी यहाँ पे 960 था, ठीक है। तो ये 3360 हो जाएगा, ये भी 3360 हो जाएगा, मतलब 825 नहीं होगा। फिर से भाग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 8 चौका 32, 1 10, 4 दूना 8, 2 और 6, क्या हो जाएगा 2 और 6 ये है। इसको भाग करते हैं, ये क्या बोलते हैं, इधर कर लेते हैं रफली 3360 और भागा 4, तो ये 8 चौका 32 होगा, ठीक है। 1 16, 4 चौका 16 और 0, ये आपका 840 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका सीपी 840 होगा, ठीक। तो सीपी आपका 840 हुआ। अब कह रहा है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या थी शुरू में, तो सीपी 800 है और एसपी क्या है, एसपी 9 से 60 है। तो इस तरह प्रॉफिट हो रहा है कितने का मेरे भाई, प्रॉफिट हो रहा है 60 और 60 120 का हो रहा है। आप घटाओ 9 से 60 से 840 को घटाओगे 120 होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 120 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे हो रहा है, 840 पे हो रहा है। 2 0 100 से गुना कर लेंगे, 100% आपका हो जाएगा। और ये 12 सतह 84 होता है, ठीक है। तो 100/7 जो C4 कोरोना प्यार है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सी नंबर मार लेंगे। आइए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, विक्रय मूल्य को, किसको, विक्रय मूल्य को, तो लेट एक को SP1 कर लो और दूसरे को SP2 कर लो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये SP1 जो है SP1 ही रहेगा, लेकिन विक्रय मूल्य को दोगुना करेगा, मतलब SP2 को दोगुना कर रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। तो आइए अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल लॉस। आइए सेम प्रोसेस, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा SP2, ये क्या है SP, तो 2SP माइनस CP इक्वल CP माइनस SP, आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस SP इधर आएगा तो प्लस SP और 2SP, ये आपका 3SP हो जाएगा। और A माइनस CP इधर आएगा तो प्लस CP हो जाएगा, यानी CP प्लस CP 2CP ये होगा, ठीक है। नाउ SP बटे CP इक्वल क्या होगा, 2/3 A होगा। यानी खरीदेगा 2 में, बेचेगा 2 में, खरीदेगा 3 में, तो क्या होगा, लॉस होगा। एक का लॉस होगा कितने पे, 3 पे होगा, और गुनी 100 कर लेंगे तो ये होगा, यानी 100/3। तो इसको आप लिख सकते हो 33 सही 1/3%। जो C4 कॉर्नर प्यार है एक करेक्ट होगा। आइए इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल 10 नंबर सवाल है, तो इसको करते हैं। एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट की 900 रुपये में बेचता है, टीवी सेट 9400 रुपये में बेचता है, तब इससे एक निश्चित राशि की हानि होती है। और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि के दोगुने लाभ होता है, पिछली हानि के दोगुने लाभ होता है, यानी 2P होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए यहाँ पे करते हैं, 1/2 कर लेंगे। लॉस इक्वल दोगुने लाभ होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल क्या है, प्रॉफिट इक्वल 2 लॉस, आप इसको लिखो, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे ये समझेंगे, इस लाइन को केवल समझना है। उसे पिछली हानि के दोगुने, पिछली हानि के दोगुने, अर्थमेटिक शब्दों का खेल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दोगुने हानि के लाभ, तो प्रॉफिट इक्वल 2 लॉस लिखो लो। अब आओ इसको
करते हैं, जैसे कर रहे हैं SP1 माइनस CP इक्वल टू CP माइनस SP2A होगा। सही है। तो SP1 जो है एक क्या, इसको लिख लो, चूंकि प्रॉफिट यहाँ दिखा रहा है 10,600 माइनस CP इक्वल 2, यहाँ पर भी CP कांस्टेंट है और यहाँ पे जो SP2 है इतना पर बेचता तो हानि होता, तो यहाँ 9400 डालो। सही है। अब आओ इसको करते हैं 10,600 और A माइनस CP इक्वल A 2 CP लिख सकते हो और A 2 0 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, यानी 18,800 A होगा। ठीक है। तो प्लस A जो है 2 CP, A आएगा तो माइनस CP माइनस 2 CP और CP माइनस 3 CP A होगा। सही है। इक्वल माइनस 18,800 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 10,600। अब इसको जब आप करोगे मेरे भाई, इसको जोड़ो 2 0 तो जो 2 0 8 6 14, 8 6 14 के 4, मतलब जोड़ोगे इसको तो 29,400 A आएगा। सही है। तो A माइनस में है, माइनस माइनस आपका चला जाएगा, तो CP इक्वल क्या होगा 29,400 और बट्टे 3, बट्टे में क्या होगा 3 होगा। तो अब इसको काट पीट करते हैं, तो आइए काट पीट कर लेते हैं। तो 3 नमा 27, 3 नमा क्या होगा 27 होगा, 2 और 4 तो 8 3 24 और 2 0 डालेंगे, यानी CP जो है एक कहता है। तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रयमूल्य क्या है, तो कितना है 9800, 98 से रुपया। A फॉर एप्पल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।